देखो आज मैं बिजनेस स्टैटिक्स की नई यूनिट स्टार्ट करवा रही हूँ। स्टैटिक्स क्या एक मैथोलॉजी है, इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और ड्राइंग किया जाता है कंक्लूजन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट, एनालाइज, इंटरप्रेट और कंक्लूजन को ड्रॉन करने के प्रोसेस को स्टैटिक्स बोला जाता है। इट कंसिस्ट बॉडी ऑफ मेथड फॉर कलेक्टेड एंड एनालिसिस डाटा। डाटा को एनालाइज और कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए बहुत से मेथड्स इसमें यूज किए जाते हैं। It helps in planning, carrying out research studies, summarizing and explore data and making predictors. डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज करके फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करना स्टैटिक्स के अंदर आता है। स्टैटिक्स के अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स और आइटम्स अंडर कंसिडरेशन इन स्टैटिकल स्टडी। मतलब जब हम पूरे मान लो 100 के 100 लोगों को ले लेते हैं, उन्हीं से डाटा कलेक्ट करते हैं, सभी को बीच में कंसीडर करते हैं रिजल्ट निकालने टाइम, तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। सैंपल क्या है? सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। 100 में से सिर्फ 10 लोगों को लेना जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 10 लोगों से ही डाटा कलेक्ट करना, ये क्या है? सैंपल है। जब 100 के 100 लोगों को लेंगे पॉपुलेशन, 100 में से 10 लोगों को लेंगे जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सैंपलिंग होगी। पॉपुलेशन में फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। Finite population of individual, the employee in the factory, hypothetical। देखो पॉपुलेशन के फीचर्स हैं ये। पॉपुलेशन हमेशा क्या होती है? फाइनाइट होती है। जैसे नंबर ऑफ पीपल्स हो गए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन हमेशा फाइनाइट होती है। पॉपुलेशन हमेशा हाइपोथेटिकल होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब है पॉपुलेशन जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो सकती है? कुछ पार्शल सिमिलर भी हो सकती है, पार्शल इनसिमिलर भी हो सकती है, नॉट सिमिलर भी हो सकती है। ठीक है, सिमिलर भी हो सकती है और नॉट सिमिलर भी हो सकती है। ठीक है, हाइपोथेटिकल। A population consists on an entire set of object score observation that have कॉमन। मतलब क्या होता है? मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है हाइपोथेटिकल होती है, सिमिलर होती है। जैसे मान लो 100 के 100 लोग ले लिए, ठीक है, और तभी तो हम अपना रिजल्ट सही निकाल पाएंगे ना, जब उसमें क्या होता है? सिमिलरिटी होगी। पॉपुलेशन हमेशा सिमिलर ही होगी। हाइपोथेटिकल है ना, होमोजीनियस होगी, हेट्रोजीनियस नहीं हो सकती। अगर हम एक ही जैसी पॉपुलेशन होगी तभी हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन हमेशा फाइनाइट होगी, हाइपोथेटिकल होगी। पॉपुलेशन के अंदर वो सभी ऑब्जेक्ट्स स्कोर और ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होंगी जिनके अंदर कॉमन फीचर होंगे। एग्जाम्पल, ऑल मेल बिटवीन 15 to 18 वो क्या होते हैं? हमारे फाइनाइट कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, बहुत सारी है, व्हेन देयर आर नॉट पॉसिबल टू काउंट द यूनिट्स इन पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर हम मान लो पॉपुलेशन को गिन सकते हैं तो वो पॉपुलेशन क्या होती है? फाइनाइट होती है, 1000, 2000, 3000। जब पॉपुलेशन कितने ही ज्यादा हो जिसको गिनना संभव ना हो, पॉसिबल ना हो, तो उसको इनफाइनाइट कहते हैं। अब आता है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं स्टैट्स के अंदर। पैरामीटर्स क्या होते हैं? द न्यूमेरिकल समरी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को समरी को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पैरामीटर्स हैं। स्टैटिक्स क्या है? दोनों पेपर में एग्जाम आए हुए हैं। स्टैटिक्स क्या है? अगर हम सैंपल की समरी सैंपल्स को न्यूमेरिकल समरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टैटिक्स हो जाएगा। पॉपुलेशन को न्यूमेरिकल समरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो पैरामीटर हो जाएगा। अब आता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक करेक्टरिस्टिक दैट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। ऐसी करेक्टरिस्टिक जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या होती रहती है? बदलती रहती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। जैसे हर एक का आई कलर अलग होता है, वेट, एज, हाइट सब अलग अलग होते हैं। वेरिएबल्स दो तरीके के हो सकते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यू। डिस्क्रीट वो होते हैं जो होल नंबर्स में होते हैं और कॉन्टिन्यू वो होते हैं जो होल नंबर्स में नहीं होते बल्कि पॉइंट्स में होते हैं। ये कुछ कंसेप्ट है जो पेपर में आते हैं स्टैट्स में। रेंज क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन अ डाटा सेट। डाटा सेट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस रेंज कहलाता है। मीन क्या है? द सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन अ डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल को, पूरी पॉपुलेशन का टोटल किया और डिवाइडेड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। मीडियन क्या होता है? इट इज द एवरेज ऑफ डाटा, इट इज मेजर बाय, ये मीन का ही है मीडियन नहीं है, मीन का ही है। और कह सकते हैं मीन की डेफिनेशन, इट इज द एवरेज ऑफ डाटा, इट इज मेजर बाय एडिंग अप ऑल द गिवन डाटा एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा एंट्री।
मतलब सभी को डाटा को प्लस किया और डिवाइडेड किया नंबर से, उसको क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडल नंबर ऑफ डाटा आफ्टर अमंग द डाटा असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब डाटा को इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं तो मिडल नंबर जो होता है वो मीडियन होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, वेट, हाइट ऑफ स्टूडेंट। एग्जाम्पल दे, जैसे मान लो 10, 15, 12, 13, 16, पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10, 12, 13, 15, 16, दो इधर से छोड़े दो इधर से छोड़े, ये मीडियन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है।